हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की हिंदी की बुक क्षितिज की फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा। और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि झूरी के पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती था। झूरी ने दोनों बैलों को अपने साले, जिनका नाम था गया, उनके यहाँ भेज देता है, लेकिन बैल वहाँ से रात के वक्त भाग जाते हैं और झूरी के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन गया फिर आता है और उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है। शाम के वक्त वो अपने घर पहुंचता है और दोनों बैलों हीरा और मोती को सबक सिखाने के लिए सूखा भूसा उनके सामने रख देता है और अपने दो बैलों को खली चूनी सब कुछ देता है। लेकिन इस पर हीरा और मोती का सम्मान आहत होता है और वो दुखी होते हैं। लेकिन उस घर में एक लड़की होती है जो उन दोनों बैलों को रोज़ दो रोटियां देकर चली जाती थी, यानी दो रोटियां उन्हें खिलाकर चली जाती थी। इससे दोनों बैलों हीरा और मोती और उस लड़की के बीच में एक आत्मीयता वाला प्रेम स्थापित हो चुका था। दोनों बैल उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे थे, उसे एक सज्जन मान रहे थे। एक दिन वही लड़की क्या करती है, दोनों बैलों के रस्सी को खोल देती है और उन्हें भागने को कहती है। लेकिन दोनों बैल वहीं खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो भाग जाएंगे तो इस लड़की की जो सौतेली माँ है वो उसे बहुत मारेगी। लेकिन इतने में वो लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैलों को मौका मिलता है और वो भागना शुरू कर देते हैं। इधर गया उन दोनों बैलों को पकड़ने के लिए वापस लौटता है और अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर अपने साथ कुछ आदमियों को लेने के लिए वो वापस लौटता है। इधर जो दो बैल थे वो तेज़ी से वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक खेत में पहुँचते हैं और खेत में पहुँचने के बाद वो वहाँ पर मटर के खेत को देखते हैं, जहाँ पर वो मटर खाते हैं। फिर दोनों आपस में लड़ते हैं, मजाक करते हैं, खेलते हैं। लेकिन उसी वक्त एक सांड वहाँ से चला आ रहा होता है। उस सांड को दोनों बैल हीरा और मोती भगा देते हैं। फिर उसके बाद वो फिर खेतों में चरने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त दो आदमी आते हैं और उन दोनों बैलों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस में बंद होने के बाद हीरा और मोती ने अपनी बुद्धि से दीवार को वो गिरा देते हैं, जिससे कि कांजी हाउस में जितने सारे जानवर होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हीरा बंधा होने की वजह से वो नहीं जा पाता, क्योंकि जब वो पहली बार दीवार को तोड़ रहा था तो चौकीदार ने उसे देखा और उसे बहुत मारा और वहाँ पर उसे बांध कर रख दिया था। फिर बाद में मोती ने जो बचे हुए दीवार थे उनको तोड़ा था, जिससे कि सारे जानवर बाहर हो गए थे। लेकिन अपने हीरा दोस्त को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था मोती, इस वजह से वो वहाँ रुक जाता है और दो बैल वहाँ बच जाते हैं और बाकी जानवर वहाँ से निकल जाते हैं। राइट। तो यहाँ पर खलबली मच जाती है कि सभी जानवर भाग खड़े होते हैं। इस पर जो कांजी हाउस का मालिक होता है वो मोती को भी बहुत मारता है और उसे भी बांध कर रख लेता है। अब चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या लिखा है। आगे लिखा है, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं, बहुत दुर्बल हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन उदास करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, यानी ऐसे कमज़ोर, ऐसे इतने कमज़ोर हो गए थे जैसे लगते थे कि वो मरे हुए बैल हों। तो ऐसे कमज़ोर बैलों का कौन खरीदार होता। अचानक एक दढ़ियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और वो अत्यंत कठोर था, वो आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कुछ शक हुआ। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा
और अपना सर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से बेकार भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। इस पर हीरा कहता है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। अब मोती कहता है, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो इस पर हीरा कहता है, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, लेकिन डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा से भी अगर उनकी चाल धीमी हो जाती थी तो उन्हें जोर से डंडा पड़ता था। राह में गाय बैलों का एक रीवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर खुश थे, चिकने थे, चपल थे, कोई उछलता था, कोई खुशी से बैठा पागुर कर रहा था। कितनी खुशहाल जिंदगी थी उनकी, पर कितने सेल्फिश हैं सब। किसी को चिंता ही नहीं कि उनके दो भाई बंधक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, यानी बधिक जो बंधक बनाते हैं उनके हाथ पड़े कितने दुखी हैं, और वो लोग मज़े में हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण की उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी कमजोरी गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब जैसे ही दोनों बैल अपनी जान पहचान वाले रास्ते को देखते हैं तो उनमें एक नई जान आ जाती है। मोती कहता है, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब नज़दीक आ गया। हीरा ने कहा, भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। मोती कहता है, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा कहता है, ये जाने देगा, मतलब जो पर्सन जो आदमी उसे ले जा रहे थे उनके बारे में हीरा कहता है कि क्या ये जाने देगा। मोती कहता है, इसे मैं मार गिराता हूँ। हीरा कहता है, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी, यानी वो पर्सन जो दाढ़ी रखे हुए था, वो भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी दरवाजे पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। इस पर झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। वो आदमी कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। झूरी कहता है, मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। किसने कहा? उस आदमी ने कहा। इस पर झूरी कहता है, मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकी दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती जीत की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। मोती कहता है, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। हीरा कहता है, अब ना आएगा। मोती कहता है, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। इस पर हीरा कहता है, अगर गोली मरवा दे? तो मोती कहता है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हीरा कहता है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता।
मोती कहता है इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों बैलों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में ऊंचा सा मालूम होता था। उसी समय झूरी की पत्नी मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यानी कि जो झूरी की जो पत्नी थी वो बैलों को बहुत बुरा भला कहती थी, वो भी बैलों को अब बहुत अच्छा मानने लगी और जैसे ही उसने बैलों को अपने दरवाजे पर देखा तो वो भी उसने उनके माथे चूम लिए। तो ये थी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी क्लास 9th की हिंदी के बुक की कोर्स शुरू है और कोशिश करूँगी कि इसे अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन अच्छी तरह एक्सप्लेन करके मैं समझा सकूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।